भाजपा की पचमढ़ी शिविर पर अब सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता का गुरूर है और जनता ये गुरूर तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता परिवर्तन करेगी और इनका सही सद्बुद्धि शिविर लगाएगी। संघ की क्लास पर उमंग सिंघार ने कहा कि आरएसएस ने 50 साल बाद देश का झंडा फहराया। भाजपा और संघ SC/ST को महत्वपूर्ण पद नहीं देते। उन्होंने कहा कि क्या संघ महंगाई, युवाओं को रोजगार और लघु उद्योग खत्म होने पर सवाल करेगी। उमंग सिंघार ने कहा कि आरएसएस धर्म के नाम पर बांटने की बात करती है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक भैरू सिंह के बयान, संगठन सृजन और जातिगत जनगणना को लेकर भी उमंग सिंघार ने अपनी बात रखी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सद्बुद्धि शिविर है। विधायक और सांसदों के लिए सद्बुद्धि शिविर है। तो आज सद्बुद्धि क्यों दी जा रही है? जब आप मंत्री बनाते हैं तो क्या आप उस समय इनके विवेक, इनकी योग्यता को आपने नहीं देखा? क्या आपने जब विधायक की टिकट दी, जब आपने इनकी योग्यता नहीं देखी? तो आज भारतीय जनता पार्टी को अगर कहना पड़ रहा है कि विधायक और मंत्री सोच समझ के बोले, तो या तो ये अज्ञानी है या फिर ज्यादा ये सत्ता और संगठन के इतने मदहोश हो गए हैं कि इन्हें एक छोटा जनता जो है, प्रदेश की जनता, मैं समझता हूं कि उनकी भावनाओं से ऊपर होकर भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अब गुरूर में है, सत्ता के गुरूर में। लेकिन जिस प्रकार से गए लोकसभा चुनाव में मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, लेकिन क्या स्थिति बनी? अल्पमत में सरकार बनाना पड़ी। तो ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में ये गुरूर तोड़ेगी, और मैं समझता हूं कि जब ही भारतीय जनता पार्टी को असली सद्बुद्धि का शिविर मध्य प्रदेश में 2028 में लगेगा। आम जनता इनका सद्बुद्धि का शिविर लगाएगी और परिवर्तन करेगी। सर, आरएसएस की जनगणना कराई जाएगी, गजट नोटिफिकेशन जारी किया भारत सरकार ने। देखिए, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन कब तक होगी, कब खत्म होगी, 2 साल के करीब है। तो मेरा ये समझना है कि क्या मोदी जी चुनाव लोकसभा के पहले जातिगत जनगणना कराएंगे? क्या डिलिमिटेशन इस लोकसभा के पहले होगा? क्या परिसीमन महिलाओं का आरक्षण क्या इस लोकसभा के पहले होगा? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी स्पष्ट नहीं कहना चाहती। तो मैं समझता हूं कि ये तो राहुल गांधी जी की जीत थी, जिसको लेके नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के पहले क्या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, क्या ये देश को एक जातिगत जनगणना की सर्वे करा के स्पष्ट करेगी? मुझे नहीं लगता है कि कथनी और करनी में फर्क है। 2 फेज में होना है 2027 में। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी योजना बनती है, जरूरी नहीं कि 2 साल में 1 साल में हो जाए, लेकिन राजनीतिक रूप से किस प्रकार से निर्णय होते आप समझते हो। तो चाहे आपका दक्षिण है, चाहे उत्तर भारत है, सब राजनीतिक समीकरण है। तो ये तो वक्त आएगा जब पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसको डिले करेगी भारतीय जनता पार्टी, समय पे नहीं कराएगी। ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, आरएसएस के पदाधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले आप इतने सालों के बाद आपने नागपुर में झंडा लगाया, आपने देश बताया कि हम भी देश के नागरिक हैं और देश का झंडा की हम सम्मान करते हैं, लेकिन 50 साल क्यों लग गए आरएसएस को झंडा लगाने में नागपुर में? आरएसएस से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये प्रदेश में जिस प्रकार से ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, अन्य का बाहुल्य है, तो क्या यहाँ के नेता जो एसटी, एससी के हैं, चाहे ओबीसी के हो चाहे माइनॉरिटी के, आप उनको क्यों नहीं तवज्जो देते? और मैं सर संचालक से पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से एसटी, एससी के अंदर किसी को आज तक बनाया? इतने जब से आपका आरएसएस बना है, कौन सा सर संचालक बना, बताएं।
आप इनके वोट तो लेना चाहते हो मध्य प्रदेश में आके नागपुर से, लेकिन आप इनकी बात नहीं करना चाहते हो। आपकी सरकार केंद्र में बैठी है, शिविर की में कई नेता मंत्री आ रहे, केंद्रीय मंत्री, तो क्या वहाँ से पैसा आ रहा? जल जीवन मिशन में जो घोटाला, इस पे क्या भारतीय जनता पार्टी, जो आम जनता को पानी नहीं मिल रहा, त्राही त्राही हो रहा, पूरा गर्मी की स्थिति बनी है, तो क्यों नहीं पानी मिल रहा? क्या मोदी जी और मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं पानी दे पा रहे? क्या आरएसएस ये पूछेगी दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से? क्या आरएसएस ये पूछेगी कि किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई देश में, प्रदेश में? क्या आरएसएस पूछेगी? क्या युवाओं को नौकरी मिली कि नहीं, ये क्या पूछेगी आरएसएस? क्या ये आरएसएस पूछेगी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनके उद्योग चलते, छोटे जो लघु उद्योग चलते हैं, आज क्यों प्रदेश के अंदर उदाहरण देना चाहता हूँ, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर छोटी लघु उद्योग 500 में से सिर्फ 100 बची है, तो क्या आरएसएस पूछेगी क्यों लघु उद्योग यहाँ प्रदेश में खत्म होते जा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ आरएसएस धर्म की बात करती है, डिवाइड एंड रूल की बात करती है, सिर्फ चुनाव में जय जय सियाराम की बात करेंगे और धर्म के में लोगों को बांटेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस धर्म में सबकी आस्था है। आप विकास की बात कीजिए, आप महंगाई की कैसे कम हो इसकी बात करें। मैं समझता हूँ कि इस शिविर से कोई नई बात निकले ठीक है, नहीं तो यही धर्म का पाठ पढ़ा के सबको भेज दिया जाएगा क्षेत्र में काम करने। ये है बीजेपी के शिविर की एजेंडा।